हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल दैट इज नीट यूजी इन 10। नीट यूजी इन 10 पर हम बाइट साइज वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और यहाँ पर वो 10 मिनट्स के अंदर आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फटाफट सीख लेते हैं। यस, मेरा नाम रोहित मालव है। मैं वेलकम करता हूं इस चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब कर लें फटाफट से इस चैनल को, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस नहीं हो। लाइक भी कर दें इस वीडियो को। चलिए मैं अपने बारे में आपको बताता हूं। मेरा नाम है रोहित मालव। आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की। मैं नीट और आईआईटी के लिए तैयारी करवाता हूं। 8 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। फिजिक्स टीचर हूं, कोटा को बिलोंग करता हूं। ओके डन। चलिए यहां पर देखते हैं कि अनअकैडमी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके सामने मैं बता देता हूं। क्रैक आप यहां पर नीट यूजी कर सकते हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के, अनअकैडमी जिसका नाम है। ओके, तो ये लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाएंगे तो आप यहां पर क्या पाएंगे वो आप देख सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस यहां पर आपको मिल जाएंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहां पर मिलता है। तो बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूं। आप मुझसे पढ़ सकते हैं, फिजिक्स की पूरी डिटेल नॉलेज ले सकते हैं, ताकि आप नीट के अंदर बहुत अच्छा नंबर लेकर आ सकें। यस, और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको यहां पर बता दूं, कितने कम रेट्स के अंदर 12 मंथ्स के अंदर तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे ओनली 27,000 रुपीज। बेटा रोहित 10 का कोड लगाना ना भूले। रोहित 10 का कोड अगर आप लगा देंगे तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 24 मंथ्स जो है उसका फाइनल रेट आफ्टर द डिडक्शन 10% ऑफ के बाद आपको 32,400 ओनली। जो भी यहाँ पर 2 साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो 2 साल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। रोहित 10 कोड यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। और भी अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पर मौजूद हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन के बारे में। सर फिजिक्स में किस तरह से इंटीग्रेशन काम में आता है, तो बेटा इंटीग्रेशन असल में मैथमेटिक्स को बिलोंग करता है, लेकिन होता क्या है, तो इसका एक सिंबल होता है। ये चीज आप यहां पर ध्यान रखें। जहां पर भी ऐसा कुछ पाएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन का, इसको पूरे फंक्शन को इंटीग्रल ऐसा करके बोलते हैं। जो अंदर फंक्शन होता है इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, और जो भी आगे लिखा होता है उसको हम बोलते हैं कि ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन असल में डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस भी बोला जाता है। सर इसको समझा दिए, बिल्कुल समझाया जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि किसी फंक्शन का हमको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो एक्चुअल में एक फंक्शन आ जाता है प्लस सी करके हम लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्या है? इनडेफिनेट। यानी कि सर दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं क्या? यस बेटा, दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं। इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है इनडेफिनेट, जो कि आपके सामने मैं बता रहा हूँ, एक फैमिली ऑफ फंक्शंस यहाँ पर दिखाई देता है। और एक होता है डेफिनेट, जिसके अंदर हम लिमिट्स वगैरह लगाते हैं। आपने सुना होगा कि सर हाँ सर, अपर लिमिट करके लोअर लिमिट करके कहीं पे सुना हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो एक्चुअल में ये वो वाला फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन आपका एफ ऑफ एक्स हो। सर समझ नहीं आया सर, ट्रेलर तो बनता है, बिल्कुल बनता है। अगर मैं आपको बोलूं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहां पर एक फंक्शन इमेजिन करो जिसका डिफरेंशिएशन cos x हो। सर ये तो मुझे पता है सर, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। यस बेटा, इसीलिए हम यहां पर बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx जो है वो आपका sin x प्लस सी है। अब आपको यहां पर चमका होगा, अब आपको यहां पर अच्छा लगा होगा कि अच्छा इंटीग्रेशन केवल उल्टा प्रोसेस है। इसके कुछ रूल्स भी हैं और वो रूल्स हम यहां पर देखने वाले हैं। एक एग्जांपल और यहां पे देख सकते हैं कि अगर मेरे को कोई 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा, तो मैं इमेजिन कर सकता हूं कि सर मुझे पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। यस, प्लस सी बस आपको यहां पर लगा देना है। एक आर्बिट्री कांस्टेंट हमको ऐड करना पड़ता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस सी को ऐड नहीं करना पड़ता, वो भी आपको बताया जाएगा। चलिए, तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से हम यहां पर इंटीग्रेशन में आगे बढ़ सकते हैं। इंटीग्रल फॉर्मूलाज की अगर मैं यहां पर बात कर लूं, एक्स की पावर एन का अगर हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो वो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा। बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि एन की जो वैल्यू है वो -1 नहीं ले सकते, और यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो कोई भी रेशनल नंबर आप यहाँ पर ले सकते हैं। सर 1 ले सकता हूँ, सर 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। यस, -1 नहीं ले सकते, -2 -3 -4 -5 -1/2 -1/3 सारी पावर चलेंगी, लेकिन n इक्वल टू -1 नहीं चलेगा। सर n इक्वल टू -1 क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि बेटा जब x इक्वल टू -1 dx होता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो कि यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन आना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन 1/x हो, और सर वो तो ln x होता है ना, बिल्कुल सही समझे। इसलिए आप यहाँ पर x की पावर -1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो ln x प्लस सी लिखते हैं। यहाँ पर पावर रूल नहीं लगता है, इसको रूल को पावर रूल भी कहा जाता है।
एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे याद रखनी है आपको, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस। और अगर एक्स के आगे कोई कॉफिशिएंट आएगा तो वो नीचे की तरफ आना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखना। वैसे कॉस के एक्स अगर आपका होगा तो कॉस का भी अभी हमने देखा कि इसे इंटीग्रेशन साइन होता है, लेकिन अगर एक्स का कोई कॉफिशिएंट होगा तो वो यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। ये रूल्स है बेटा, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ओके अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और बोलें कि भाई सर इंटीग्रेशन के और एग्जांपल देखें, तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 6/6 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर n का एक्स की पावर n+1/n+1, यानी कि जो फॉर्मूला नंबर 1 पिछले पेज पर गया है वो हमने यहाँ पर लगा, n की वैल्यू 5 चिपका दी है। 1/√x का कैसे करेंगे सर, एक्स की पावर -12 इसको लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर फिर से -12 आपका n की वैल्यू हो जाएगी, और वही फॉर्मूला एक्स की पावर n+1/n+1 से आंसर लिखा हुआ है आपके सामने। साइन 2x, सर साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, माइनस कॉस 2x होगा। लेकिन 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 सर आपने बताया था कि x के आगे का कोफिशिएंट नीचे दिखाई देगा, बिल्कुल सही बात है। cos x/2 में x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 जब नीचे आएगा तो वो 2 बनकर ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, खतरनाक बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या होता है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो उस कांस्टेंट को बाहर लेकर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x² dx का इंटीग्रेशन करना है तो 2 को बाहर ले लो दोस्तों, और x² dx का इंटीग्रेशन x³ 3 है और वो 2 यहाँ पर मौजूद है, प्लस सी हम यहाँ पर लगा देंगे। इतना आसान यहाँ पर बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, 5 को बाहर ले लिया गया और x² का इंटीग्रेशन x³ 3 हो गया, 7 को बाहर ले लिया जाएगा और 1/x² का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। यहाँ पे t/√t तो और भी आसान हो गया, इसको हम t की पावर हाफ बोल सकते हैं, और t की पावर हाफ में +1/½ करके 3/2 लिखा जा सकता है। कोई बिग डील नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। सम और डिफरेंस क्या है, सम और डिफरेंस है कि fx और gx अगर प्लस माइनस हो रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल x² + 2x का इंटीग्रेशन करना है तो सर x² का अलग कर दूं क्या, सर 2x का अलग कर दूं क्या, बिल्कुल सही। बीच में माइनस आ रहा होगा तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। x² का इंटीग्रेशन सर अभी अभी सीखा है x³ 3 होना चाहिए, सर 2 को बाहर ले लेंगे। x dx का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, वो होता है आपका x²/2, इतना तो याद रखना। dx का इंटीग्रेशन x होता है, इंटीग्रेशन x dx होता है x²/2, प्लस सी लगा देंगे है ना, और x² dx का होता है x³/3। ये बहुत काम में आते हैं, हमारे काफ़ी काम में आते रहते हैं फिजिक्स के अंदर, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको ट्रेलर दिया गया है, जरूर इसको पढ़ें, ये PDF आपको मिल जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन और हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन विद लिमिट्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से लिखा होता है। यहाँ पर a और b लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, अपर लिमिट इसको बोलते हैं। ये एक फंक्शन आता है, मान लेते हैं कैपिटल fx या gx बोल सकते हैं। पहले b इसके अंदर x की जगह पे पुट करते हैं तो g ऑफ b नजर आ रहा है, माइनस फिर a पुट करते हैं तो g ऑफ a आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर काम कर पाएंगे। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से 3 का इंटीग्रेशन, अरे 3 को बाहर ले, इंटीग्रेशन dx x होता है, पहले 4 डालेंगे फिर -1 डालेंगे, उससे आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, पहले π/2 डाला जाएगा फिर 0 डाला जाएगा, फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। कितना बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है। दैट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच गाइज, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यहाँ पर बेल आइकन को दबाना भूलें। रोहित 10 कोड आप लगा सकते हैं टू जॉइन अन अकेडमी प्लस। ओके, बाय बाय।